आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नगीना राशिद है। मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 20 ईयर्स से गायनी ऑप से मुंसलिक हूँ। इनफर्टिलिटी मेरी बड़ा स्पेशल इंटरेस्ट है इसमें, इस वजह से मैंने इनफर्टिलिटी पे बहुत सारा काम भी किया। आज आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो पेशेंट्स बांझपन के साथ हैं और वो ये समझते हैं कि वो नाकाबिले इलाज हैं और उनके नाम के साथ एक लेबल लग चुका है और वो इलाज ना करवाएं और वो मायूस बैठ जाएं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अपने आप को एवेलुएट ज़रूर करवाएं कि आपके बांझपन की सब फर्टिलिटी की रीज़न क्या है, और बहुत सारी रीज़न्स अब ट्रीट हो सकती हैं, ट्रीटेबल हैं। तो इसलिए आज मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बांझपन के हवाले से देना चाहती हूँ। बेसिकली सब फर्टिलिटी हमारे ज़बान में एक ऐसा अमल है जिसमें कि एक कपल 1 साल के लिए साथ रहता है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करता है और वो कंसीव नहीं कर पाता। अब उस कपल में मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। मेल में हम सिर्फ एक टेस्ट करवा लेते हैं और वो नॉर्मल आ जाता है, तो उसका मतलब है कि वो ठीक है। फीमेल के लिए हमें पूरी हिस्ट्री इवैल्यूएशन करने के बाद कुछ क्राइटेरियाज बनाने पड़ते हैं, जैसे कि एक जनरल फैक्टर्स हैं जिसमें उसको देखा जाता है उसका वज़न कैसा है और उसमें स्मोकिंग की कोई हैबिट तो नहीं है, उसका थायराइड डिजीज़ तो नहीं है, उसमें हाइपरटेंशन तो नहीं है, डायबिटीज़ का एलिमेंट तो नहीं है। ये सारे एलिमेंट्स को उसके पहले एलिमिनेट तो नहीं कर सकते लेकिन कंट्रोल किया जाता है। जैसे बहुत सारी ओबीस लड़कियां हैं, उनका जब हम सिर्फ 20 kg वज़न ही कम करा लेते हैं तो उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है और वो कंसीव कर जाती हैं। इसी तरह से फिर हम उनके फीमेल के फैक्टर्स में से उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कि यूट्रस का फैक्टर हो गया, ओवरी का फैक्टर हो गया, ट्यूब का फैक्टर हो गया। अब चूंकि इनफर्टिलिटी ना एक बहुत ही वास्ट डोमेन है, इसमें आप सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट एक ही वीडियो में नहीं कर सकते। तो आज मैं आपसे ओवेरियन फैक्टर के बारे में बात करूंगी, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा काबिल इलाज है। अब ओवेरियन जो फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि एक पेशेंट को पीरियड्स आते हैं, उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी है या उसकी ओवरी इनलार्ज्ड है या उसने कंसीव नहीं किया और उसमें कोई भी वजह नहीं मिली, तो हम उसमें ओवेरियन फैक्टर को रूल आउट करने के लिए सबसे पहले उसके ओवेरियन रिजर्व को देखते हैं। उसको कैसे देखा जाता है कि डे 3 पे उसका FSH, LH, AMH, ईस्ट्राडायोल लेवल ये कराया जाता है। ये बेसिकली हार्मोन्स हैं जिनको चेक कर लिया। अगर ये हार्मोन्स नॉर्मल आ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि उस पेशेंट को हम कुछ मेडिसिन ऐसी दे सकते हैं जिससे हमें ये आइडिया होता है कि वो पेशेंट ओवुलेट भी करे, उसका एग भी बने और वो एग रप्चर भी करे। अब ये जो मेडिसिन होती हैं ये बहुत सिंपल सी दवाइयाँ हैं, जिनमें क्लोमिफेन सिट्रेट बहुत सिंपल दवाई है जो कि हमने डे 3 to डे 5 के दरमियान 5 दिनों के लिए यूज़ करनी होती है। और उसके बाद हमने डे 12 पे आके एंट्रल फॉलिकल काउंट यानी एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है, जिससे ये पता चलता है कि जो दवाई हमने दी है उस दवाई के रिजल्ट में एग्स कितने बड़े बने हैं। फिर उन एग्स को हमने ओवुलेट कराना होता है, यानी ऐसा इंजेक्शन देते हैं जिससे वो एग रप्चर कर जाए। जब एग रप्चर कर जाता है फिर हम एंड पे उसको सपोर्ट देते हैं, जिसको ल्यूटियल फेज सपोर्ट कहते हैं। अब ये बहुत छोटे छोटे से काम है, लेकिन अगर ये आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको छोटी सी गाइडेंस दे देता है तो इसमें 80% तक पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं। और इनमें ज़्यादातर वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें इरेगुलर ब्लीडिंग है या जिनमें थोड़ी कम ब्लीडिंग होती है, जिनमें वेट थोड़ा ज़्यादा है, जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरी है, जिनमें ओवेरियन रिजर्व थोड़ा कम है। ये सारे फैक्टर्स इन छोटी छोटी मेडिसिन से ही डील हो जाते हैं और इन्हीं के साथ अगर हम मेटफॉर्मिन ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट्स मज़ीद बेहतर हो जाते हैं। अब हमारा इस क्लोमिफेन सिट्रेट और मेटफॉर्मिन के अलावा आजकल जो न्यू ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, अब तो खैर न्यू नहीं रही, लेकिन वो हैं एरोमेटेज इनहिबिटर्स। और एरोमेटेज इनहिबिटर से पॉलीसिस्टिक ओवरी में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स इनमें ऐसे भी कैटेगराइज हो जाते हैं जिनमें के जो हार्मोन लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर हार्मोन लेवल कम हो जाए तो फिर हम उनको इंजेक्शंस के ज़रिए भी एग्स बनवा सकते हैं और उन इंजेक्शंस के ज़रिए एग्स को रप्चर भी करा सकते हैं। उनको गोनेडोट्रोफिन्स कहते हैं, HMG यानी ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोफिन्स। तो ये जो सारी मैंने मुश्किल सी बात आपको समझाई, इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा पीरियड्स का प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट गेन है, ओवेरियन फैक्टर है इनफर्टिलिटी का, जो कि आपको पता चलेगा जब आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाके अपने आप को वैल्यूएट कराएंगे, तो उसको ट्रीट किया जा सकता है और उसके सक्सेस रेट बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।